जिज्ञासा है, शिव शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा किया जाए। शिव का शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक यानी जो जगत की चीजें हैं, वो पारलौकिक जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाता है, वो चीजें आध्यात्मिक चीजें भी उपलब्ध होती हैं। सिद्धियां, साधना, उपासना, मंत्र का साधना, ये सब भी उपलब्ध होता है। और धरती पे जो चीज आप चाहते हैं वो चीज भी आपको उपलब्ध होती है। यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें आपको मिलेंगी शिव का शिष्य होकर। लेकिन कैसे मिलेंगी ये तो गुरु बताएंगे। तो जैसे आप दुनिया में जब रहते हैं तो आप 50 गाड़ी घर घोड़ा बनवाते हैं, किसके लिए? ये कहने के लिए कि लोग दुनिया में जाने कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, यानी सम्मान के लिए। यही साहब ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा भोग क्या है, तो वो सम्मान है। अगर सम्मान नहीं मिला आपको तो सारा दिन आपका मन खराब हो जाएगा। यही उन्होंने कहा कि आप शिव का नाम लेकर कहीं भी जाते हैं, आपको किसी भी घर में रहने को मिल जाता है, कहीं भी भोजन मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद बताइए जरा, जो शिव को चाहेगा वो शिव के सिवा और क्या चाहेगा? आज आप शिव को चाहते हैं, शिव आपको अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, आपके घर में आप आराम से सोते, लेकिन आप घर में आराम से सो नहीं पाते, आप निकल जाते हैं। नहीं, अरे बारिश अभी नहीं आएगी और आएगी भी अगर तो बरखा आ गई है, तो अब की जो बरखा आई तो आएंगे सजना, सजना आएंगे, यानी महादेव हमारे साहब दीदी। और इतनी छोटी, अभी तो बरसी भी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात पे हलचल है। सोचिए, जरा सी चली मलय की झोंक, थोड़ी सी हवा तेज होती है और जो नाव चलाता है ना नाविक, उसकी नाव डगमग डगमग होने लगती है। जरा सी चली मलय की झोंक तेरी डगमग डोली नाव, लेकिन ये कहता है आकाश अभी तो बहुत रातें बाकी हैं, जीवन में अभी बहुत झंझावात बाकी है। लेकिन हमारे गुरु महादेव, जिनका एक रूप महाकाल का है, काल को भी जिससे भय लगता है, अपने शिष्यों का मिजाज, अपने शिष्यों का मन ऐसा बनाते हैं कि लाख झंझावात आते हैं, लाख तूफान आते हैं, लाख बाधाएं और परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कहता है कौन सी बड़ी बात है, ये भी गुजर जाएगा। ये मिजाज आपके गुरु शिव ने बनाया है और किसी ने नहीं। लेकिन उस शिव को याद रखिएगा, वो ग्रंथों में थे, वो किताबों में थे, हमारे दिल में नहीं थे। दुनिया में शिव के और भी शिष्य आए, मंदिरों में शिव की स्थापना हुई, शिव की स्थापना मानव के मन में नहीं हो सकी। तो आज इस कालखंड में हम कहते हैं, इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब हरिंदरानंद जी और दीदी नीलमानंद, यानी कि इस काल में जो आए शिव के शिष्य। दुनिया ने इतिहास में पहले ये कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी। लेकिन वो युग कैसा होगा? वो युग ऐसा होगा जिसके बारे में पूर्व में कहा गया कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का मतलब भंडार होगा, पाप ही पाप होगा, अनाचार ही अनाचार होगा। तो साहब ने एक दिन कहा कि जिसने भी कही होगी ये बात गलत नहीं है, सही है, क्योंकि छोटा मोटा बीमारी तो कोई भी डॉक्टर ठीक कर लेता है, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है तो उस सबसे बड़ा डॉक्टर वैद्य राज महादेव ही ठीक कर सकता है। तो हम नमन करते हैं इस कलयुग को जिसमें हमने अपने जन्म लिया है, हमारे गुरु शिव हुए हैं। ये मानव तन शिव को पाकर अपने सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कर रहा है। आप जहां भी जाएं, क्या करें, समाप्त करें,
क्या समाप्त किया जाए ताकि आप लोग अब सुरक्षित अपने घर को लौट जाएं? ठीक है, चलिए एक जिज्ञासा हम लोग और कर लेते हैं। लोग भगवान को सदियों से पूजते आ रहे हैं। आज गुरु की बात हो रही है। भगवान और गुरु में क्या अंतर है? कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। हाँ, जिज्ञासा है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा है इस पे कि भगवान के रूप में वो जो आप मांगते हैं आपको दे देता है। दानी है ना, बहुत बड़ा भोला है, भंडारी। लेकिन गुरु के रूप में वो वही देगा जो आपके लिए अच्छा होगा। वो हर चीज आपको नहीं देता। मास्टर हर चीज आपको नहीं छोड़ देगा करने के लिए। तो यही अंतर है। गुरु के रूप में वो विवेकपूर्ण आपको दान देगा, ईश्वर के रूप में कुछ भी देते हैं। दानी है वो। छोड़ दें, अंत किया जाए। कुछ और है, कुछ जरूरी है। चलिए, आज की ये शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु महोत्सव, इसमें हम भी आए, आप भी आए, हम सब आए और हम सब ने अपने गुरु शिव की बात को याद किया, साहब दीदी की बात को याद किया। हम अपने आने वाले समय में, आने वाले पल में उस शिव को अपने जीवन में शामिल करें, अपना बनाएं और शिव की राह पे चलते चलें। जो साहब दीदी का सपना है उस सपने को पूरा करने में मदद करें, सहायक हों, इसी की कामना है। और बाकी आप सबों से हम विदा लेते हैं। समय रहा, जीवन रहा तो फिर मिलना होगा, लेकिन जीवन न भी रहा तो शिव तो मेरे भी रहेंगे और आपके भी रहेंगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम। अभी